भाई पिछले व्लॉग में जो 100 करोड़ का क्वेश्चन पूछा था कि हम कहाँ जा रहे हैं डब्बा ने, तो डब्बा जो चल पड़ी है मौधा। और ये अचानक जो मौधा जाने का रीज़न है वो ये है, पिज़्ज़ा नान की जो दादी गुजर गई थी तो उनके 40वें में जाना था और साथ साथ इन दोनों बच्चों का अकीका कर रहे हैं, यानी कि नान का और पिज़्ज़ा का, इसलिए वो मौधा गए। अब देखिए, अब जब उनका अकीका रखा गया तो दोनों बच्चों का जाना ज़रूरी था, तो इसलिए अब तो यहाँ पर ये कोई बात ही नहीं थी कि भाई मुंबई से वो मौधा नहीं जाएंगे बच्चे, जैसा कि आज तक करते आ रहे हैं। एक बार भी व्लॉग में या किसी चीज़ में दादी के मरने का जिक्र नहीं किया जिसने, आज उसके 40वें पे ही चले आए हैं व्लॉग बनाने के लिए। अरे कम से कम एक बार दो बार या कुछ बार तो बोला होता कि भाई उनके साथ में उनकी जो दादी थी वो अब नहीं रही हैं, बहुत दुख की बात है, हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, एक बार जिक्र नहीं किया। और अब इसको ना कहें कि इस बात के लिए कि व्लॉग बनाने आगे, तो और क्या कहें। इनको ना तो शर्म है ना लिहाज है कि भाई रिश्तों की कैसे मान मर्यादाएं होती हैं। और फिर देखो, ये व्लॉग बिल्कुल एक साधारण जैसे बाकी व्लॉग बनते हैं इसके उसी तरीके का व्लॉग है। कहीं से नहीं लग रहा कि ये किसी के गमी में जा रहे हैं या फिर ये कहिए 40वें में जा रहे हैं। 40वां कोई खुशी का त्यौहार नहीं होता कि 40वें में जा रहे हैं। मैं बता दूं उन लोगों को जो लोग जानते नहीं हैं, मरने के 40 दिन बाद में 40वां किया जाता है। इसमें मरहूम के नाम से फातिहा की जाती हैं। फैमिली कुनबे के सारे लोग, यानी कि अपने जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से जो आते हैं लोग वो वहाँ पे खुशी में आते हैं क्या? जो लोग मतलब जैसे दूर दूर के लोग होते हैं, उनको पता नहीं लग पाता कि इस तरह का हादसा हुआ है या कोई बात हुई है, तो वो क्या करते हैं 40वें पे आ जाते हैं। तो क्या इनकी गिनती भी उन दूर के रिश्तेदारों में होती है कि जो जिनको पता ही नहीं चला कि भाई क्या हुआ था घर में, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इन्हें कुछ भी नहीं पता। ये तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने हैं, कुछ दीन दुनिया तो ये जानते ही नहीं, रिश्तेदारी क्या होती है ये जानते ही नहीं, जो तौर तरीके होते हैं समाज में रहने के या नियम कायदे होते हैं तो कुछ जानते ही नहीं। इनकी तो अम्मी भी जो है लगता है बस बिल्कुल नन्ही मुन्नी है, उन्हें भी कुछ पता नहीं है कि किसके यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। और तो और उन बच्चों के मुंह से एक बार भी ये तो सुना ही नहीं हमने कि उनकी दादी नहीं रही। पूरा खानदान का खानदान ही ऐसा है कि जिनको किसी के जाने से आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई दादी थी उनकी। उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात की कि कौन हमारा दादा कौन दादी या क्या थे। और इन बड़ों के लिए भी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन दुनिया में है, कौन गुजर गया, कौन मर गया, कौन आ गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। बस इन्हें मांगने से वोट दे दो, बस इनके लिए बस दुआ करते रहो, जो भी कुछ करना है इनके लिए करते रहो। हद है इनसे भी, ना तो ये धर्म को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, ना कुछ करते हैं। और बेशर्मी की हद तो देखो, पूरा व्लॉग जो बनाया है उसमें हंसी खुशी सब बातें हो रही हैं, सब तरीके से हो रही हैं। एक बार भी उस दादी के बारे में कोई बात नहीं हुई, कुछ नाम नहीं लिया जा रहा, ना वहाँ फातिहा दिखाई इन लोगों ने, कहीं से भी गमी का माहौल तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने पार्टी करी है और उसके यहाँ दावत पे पहुंच गए हैं ये। तो देखो, जो सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं ना, जो विंटर वैकेशन हो जाए या कोई वेकेशन हो और तब आप जो टूर पे चले जाते हैं, वैसे ही सारा सामान इकट्ठा किया गया है, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया गया है, और ईयरबड्स भी होने चाहिए, ईयरफोन भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े बैग भर के सबके अलग लग गए हैं। इस तरह से कहते हैं इन्हें दीन दुनिया का कुछ भी होश है। अब गुटखा किंग अपना मोबाइल भुलाया, अब मोबाइल कहाँ भूला है, गाड़ी में पड़ा रह गया। बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरा नया फ़ोन खो गया। हाँ भाई, तुम्हारी वो बहुत ज़्यादा गाड़ी कमाई से था ना, तुमने बहुत मेहनत करके वो पैसा कमाया था, उसके बाद में ये मोबाइल आया था। निठल्ले पूरा का पूरा, एक दो नहीं सारे मोबाइल तो इसके दिलाए हुए हैं, तेरी बीवी के दिलाए हुए हैं, उनके पैसों पे ऐश कर रहे हो और बात कर रहे हो कि घबरा रहा था। अगर खो भी जाता तो दूसरा मोबाइल आ जाता तुम्हारे लिए, और दिखा ऐसे रहा है जैसे उसकी गाड़ी कमाई का मोबाइल निकल गया। ओहो हो, कितना प्रॉब्लम होगी, कितनी दिक्कत होगी इस बेचारे के लिए। कितनी मुश्किल से तो उसने पैसा करके कमाया था, रात दिन कमाया था, घर में पड़े रह के कमाया था, आराम करके कमाया था, खा पी के कमाया था, घूम फिर के कमाया था। भाई इसका मोबाइल खो गया ही तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत होगी। चल जा झूठे, एक काम जो लगा के दिया उसे ढंग से चलाया नहीं जा रहा, उसी को ढंग से चला ले। चटोरी बैठते ही बोल रही है कि भाई हम कितना सामान घर से लेकर आए हैं खाने पीने का भी है। तुमने एक शॉपिंग का भी व्लॉग बनाया कि हम जो जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी सामान लेना है, 2 बार उसके लिए बाहर गए शॉपिंग करने के लिए। फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ रह गई थी वहाँ से खरीदनी कि जो ये चटोरे बाहर जा रहे हैं कि नहीं, ये रिचुअल है हमारा कि हम ट्रेन से उतर के ना कुछ लेने ज़रूर जाएंगे। हम भी ऐसे करते थे, भाई भी ऐसे करते थे।
ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए, तुम्हारी खानदानी बीमारी है ये। इतना बैग भर के लाए हैं, उसके बाद में भी ना बाहर से चाहिए। इससे पहले अधिकतर जो है 3 टायर स्लीपर में जाती रही थी, 1-2 बार गई है फर्स्ट क्लास में भी। तो अब इस बार जो फर्स्ट क्लास में सीट बुक करी है तो सीटें देख के बड़ा बड़ी बड़ी सीटें हैं। हाँ भाई, ये तो बहुत छोटी सीटें हुआ करती थी, इसकी बड़ी सीटें हैं। अब आप देखो, ये छोटे बच्चे कर रहे हैं ऐसे ही। अब छोटे भी कहाँ रहे हैं, ये 18 साल और 18 साल से ऊपर हो गए हैं। लेकिन हाँ, इस घर के जो बड़े बच्चे हैं, वो चाहे अम्मी हो या फिर ये अपने डब्बा हो, इन्हें इतना सलीका नहीं है कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो नाश्ता पानी करके चलें और फिर कुछ रास्ते के लिए खाना लेके चलें, क्योंकि बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है। चलो फर्स्ट क्लास में बुक कराया, चलो खाना वहाँ मिल जाएगा, लेकिन कम से कम घर से तो खा के आते। लेकिन नहीं, ऐसे चले आए भागकर। उठते तो 11 बजे से पहले है नहीं ना। और डब्बा को तो किसी भी तरीके से काम ना करना पड़ जाए कैसे भी। और बड़ी खुशी खुशी बता रही है कि 16 घंटे की फास्टिंग होगी हमारी। थोड़ी और काम चोरी दिखा देते तो फिर 24 घंटे की भी हो जाती तुम्हारी। और देखो, इस बेचारी को बिल्कुल भी बटर नहीं खाना है। अभी अब बटर खाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे जो रेस्टोरेंट का खाना रोज चल रहा है तेल वाला। नाश्ते में भी पराठे चलते हैं इसके। यहाँ क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा है तो मक्खन नहीं खाएंगे। अब क्योंकि बिना शक्कर की चाय ले आए हैं, तो अब गुटका किंग को जो है ना मीठी चाय पीनी है। तो उसके बाद में जब उसने कहा कि तुम मीठी चाय पीती नहीं, तुम भी तो मीठी चाय पीते हो। कितनी जगह इसने मीठी चाय पी है भैया, कितनी जगह पी है। लेकिन आज जो ये बिना मीठे की चाय ले आई है तो ऐसा बनकर दिखा रही है कि जैसे कि ये मीठा बिल्कुल भी खाती ना हो। और यहाँ इसकी लैंग्वेज देखो, कह रही है इतनी साल से मेरे साथ रहता है, इतना भी नहीं जानता है। ये हम नहीं कह रहे, बिल्कुल साफ साफ सुन लेना। यहाँ पे व्लॉग में इसने इसी तरीके से बोला है, इतना भी नहीं जानता है। और कभी तो व्लॉग में जो आप बोल कर दिखाती है कि आप ये कर लो, आप वैसे कर लो, और कहीं पे उसकी इज्जत उतार के रख देती है 2 मिनट में। या फैजी जो उसकी नकल उतारती है ना, कि जब वो नहीं मानता तो वो चप्पल उतार के उसके पीछे पड़ती है। तो कुछ ऐसा ही हाल इनके बीच में अपने आपस में होता होगा। और भाई, रेलवे में हमने बहुत सफ़र किया है, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि ये गुलाब की स्टिक्स जो है सबको बांट रहे हैं। चलो भी अच्छा है, लेकिन पैसा तो सारा का सारा आप लोगों की जेब से ही निकाला जाता है ये सब। मैं तो यही कहूँगा रेलवे से भी कि अपनी सर्विसेज बेटर करें, बजाय इसके गुलाब देकर खुश करने की कोशिश करें। अरे कुछ तो इन लड़के लड़कियों के लिए रहने दो। सब कुछ जो तुम रेलवे वाले कर लोगे तो फिर ये क्या करेंगे। तुमको तो चाहिए अपनी सर्विसेज बेटर करो, जो सर्विसेज आप कस्टमर को देते हो। खाने की क्वालिटी अच्छा करो, सीट्स की अवेलेबिलिटी अच्छा करो। आज आज़ादी के इतने साल बाद में भी अगर कहीं आपको जाना हो तो आपको देखना पड़ता है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कितने दिन पहले बुक करानी पड़ेगी। बेशक बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें, बहुत महंगी महंगी ट्रेनें मत चलाओ, लेकिन कम से कम आम पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें ऐसी चलाओ कि जिसमें कि वो सफ़र कर सकें। ना कि आप उसको एरोप्लेन से कंपेयर करने की कोशिश करें कि फ़्लाइट कितनी सहूलियत दी जाती है, वो एक अलग बात है। देखिए, हर एक कोई तो फ्लाइट का खर्चा नहीं उठा सकता ना, तो इसलिए आम पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। ये देखो, 3 दिन के टूर में पता नहीं ये क्या क्या खाएगी, लेकिन यहाँ पे सीड्स का ड्रामा जरूर करके दिखाना है कि सीड्स भी लेकर आई हूँ और सीड्स खा रही हूँ मैं उबले हुए पानी में घोल कर। पढ़ाई को तो कुछ समझती ही नहीं, कि खुद तो पढ़ी नहीं है, तो अब वो पढ़ रही है तो उसको भी अभी ये कह रही है कि घर में चाहे पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन यहाँ ट्रेन में जरूर पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो अपनी बुक्स और ये सब चीज़ें भी साथ लेके जाते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र में आप बोर हो जाते हैं, या फिर सम टाइम आपको ये लगता है कि भाई अब क्या करें, तो आप अच्छा है कि अपना पढ़ाई कर लें, और फिर जब उससे बोर हो जाए तो फिर दूसरी मैगज़ीन या और कोई चीज़ पढ़ लें। ट्रेन के सफ़र में सब लोग क्या करते हैं भैया, डब्बा से सुन लो। उसका कहना ये है कि ट्रेन में वो 2 ही काम होते हैं, खा लो और सो जाओ। भैया यही सब करना था तो यहाँ पर क्यों आए। ये काम तो तुम घर में भी कर लेते हो, खाते हो शॉपिंग करते हो, खाते हो शॉपिंग करते हो, यही काम तो करते हो तुम घर के अंदर भी। और भाई किसी तरीके से भी इसको पैम्पर करते रहें तो ये खुश है। तो अब ये चाहती है कि एनिवर्सरी तो मनाई जाए, बर्थडे भी मनाया जाए, साथ साथ वो दिन भी मनाया जाए जिस दिन इन्होंने पहली बार बात की थी। ऐसी कौन सी बात की थी। अगर 2 लवर भी होते हैं तो वो कौन सा दिन याद रखते हैं यार, कौन सा दिन याद रखते हैं कि जिस दिन हमने पहली बार बात की थी, ये कौन सा दिन हुआ। या जिस दिन वो प्रपोज कर लेते हैं वो दिन तो याद रखते हैं एक दूसरे के साथ में, पर पहली बार बात की थी भैया, ये कौन याद रखता है। याद तो रखता है, लेकिन उसको मनाता कौन है, उसको सेलिब्रेट कौन करता है। कहीं ऐसे तो नहीं कि ये जो खास बातें करते रहते हैं, वो वाली बात इन्होंने पहली बार करी थी तो उनको याद आ रहा हो, उसी की एनिवर्सरी अब ये मनाना चाहते हैं। कर लो भैया, और बातें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुटखा किंग इसके चौंचलों से बिल्कुल परेशान हो चुका है। अब परेशान होकर हाथ जोड़ रहा है कि भाई अब तू मुझे छोड़ दे, अब ये
सब काम मत कर, अब मुझे जो कमा रहा हूँ वो कमाने दे, दोनों हाथ से कमाने दे मुझे। अब रेस्टोरेंट से भी आएगा मेरे पास में और यूट्यूब का भी आएगा, अब तू आने दे बस। और मान लीजिए किसी की शादी जो है ना लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज हो, तो जैसे लड़का या लड़की को देखने जाता है पहली बार, तो भाई उनको वो दिन मनाना चाहिए कि पहली बार मैं तुम्हें देखने गया था, तो हम इसलिए ये सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार है कि वो दिन सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस दिन लड़का जो है लड़की को देखने जाता है, पहली बार देखने जाता है, तो वो दिन जो सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं? देखिए कैसे सरप्राइज देती है, वही अपना डिटेलिंग कर रही है। जिस दिन बर्थडे था मैं आपको लेके गई थी और केक के अंदर मैंने डाल कर ये वाला फ़ोन आपको गिफ्ट किया था। ये फ़ोन जो ना सैमसंग का है, जो बेसिकली फोल्डिंग फ़ोन है, और इससे इसकी स्क्रीन जो है बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पर बता रही है कि मैंने वो फ़ोन जो है व्लॉग के लिए नहीं दिखाया था। अरे भाई झूठी, जब भी तो तुमने वहाँ पे उसके अंदर रख कर बताया था कि भाई ये तुम्हारा गिफ्ट है, और गिफ्ट जब निकल आया था तो फिर उसने निकाल के भी तो बताया था कि इसमें क्या है, इसमें फ़ोन है। हाँ, फ़ोन की अनबॉक्सिंग तुमने नहीं करी थी, तो फ़ोन की अनबॉक्सिंग तुमने यहाँ कर दी। भाई पता नहीं कैसे इस बात को ये पचा गई, फ़ोन की अनबॉक्सिंग नहीं करी, दिखाई नहीं इसने। जो केला भी खाती है तो वो भी दिखा कर खाती है, उसने फ़ोन की अनबॉक्सिंग नहीं करी। हो कितना मौका मिस कर दिया। सुबह झांसी आ गया तो ऐसे घबरा गई, अरे स्टेशन आ गया, हम तो उतर भी नहीं पाएंगे। जब से क्या सो रहे थे। अरे जब भी अगर लंबे टूर पे जाते हैं और रात में अगर आपको उतरना होता तो डेफिनेटली अलार्म लगा के सोना चाहिए, और रात को सोने से पहले ही अपने सामान जो रख लेने चाहिए जो कि आपने पहले खोले हों। अगर रात को उठने के बाद में अगर आप सामान समेटेंगे तो हो सकता है आपका स्टेशन ही निकल जाए। मैं जस्ट वही टिप्स बता रहा हूँ कि जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर ऐसा होता है तो वे सारी चीज़ें रख कर अपनी सिर्फ इतना करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप उतरें, वो अपना बैग उठाएं, चप्पलें पहने या फिर शूज़ पहने और निकल लें। अगर सुबह उठ के आप ये देखेंगे मेरा टैब कहाँ रखा था, मोबाइल कहाँ रखा था, चार्जर कहाँ रखा हुआ है, लैपटॉप भी निकाल के बाहर रख लिया था, वो भी उठाओ, खाने पीने का सामान भी सिर्फ टेबल पे हमने बिखेर दिया है वो भी समेटो। तो ये सारा समेटने का काम अगर रात को सो के उठने के बाद में सुबह करोगे तो डेफिनेटली आपका जो स्टेशन है ना वो कहीं और ही निकल जाना है। और ये तो तब कर रही है जबकि इस मौधा और मुंबई रूट के ऊपर इससे ज़्यादा अभी तक कोई नहीं चला होगा जितना ये चल रही है। रात दिन चलना है इसको, कभी इधर से भाग गए कभी उधर से भाग गए, 2 महीने में आ गए, अब 1 महीने में आ गए, अब 3 महीने में आ गए, बस आना जाना। बोल रही है ड्राइवर भैया, यानी जो लोकोमोटिव में जो पायलट हैं तो उनको बोल रही है ड्राइवर भैया। भैया भैया ही हो सकता है, तुम्हारा देवर भी तो हो सकता है, तुम ससुराल जा रही हो। और सारे के सारे देखो ट्रेन से सिर्फ उठ के आ रहे हैं, यानी ये सोए पड़े थे और जैसे स्टेशन आया तो उठ के यहाँ भागते हुए चले आए स्टेशन के बाहर। अब गाड़ी में चल दिए, रास्ते में पीनी है चाय, तो किसी को कोई वो नहीं है कि भैया कुछ मुँह धोना है, कुछ करना है या नहीं धोना है, कुछ ब्रश करना है कि नहीं करना है। बस हो गए सारे के सारे शुरू चाय पीने के लिए। इसको ऐसे पिक्चर लेने में बड़ा मजा आता है कि जब ये बच्चे जो है ना सोए पड़े हैं और इनकी गर्दनें इधर उधर लुढ़की पड़ी हैं, अब ना ब्रश किया, ना मुंह धोया, ना कुछ धोया। हाँ लेकिन लिपस्टिक जरूर होनी चाहिए चेहरे पे। तो मौधा की राजकुमारी, मौधा की जो महारानी है ना, उनके लिपस्टिक लगा रही है और वो भी बड़े मजे से लिपस्टिक जो चाव से लगवा रही है। जब मौधा पहुंचेंगे तो यही तो देखेंगे भैया ये किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। और भाई इनकी फैमिली का ही तो नियम ही है, वो खाला जो है वहाँ पे खड़ी है और खालू जो झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए नोट कीजिए यहाँ पे, पिज़्ज़ा ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपने पापा के साथ में प्यार करने में। वो एकदम निकली चली जा रही थी, फिर भी उसके पापा ने दोनों उसके चेहरा पकड़ के अपने दोनों हाथों से उसको प्यार किया। अरे भाई कोई अपने माँ बाप से इतने दिनों बाद मिले तो कम से कम जो दोनों हाथ ऐसे फैला के प्यार से गले मिलेगा, इतने चुपक के गले मिलेगा, जी भर के गले मिलेगा। और इन बच्चों को आपस में माँ बाप का बिल्कुल भी प्यार नहीं है, पता नहीं क्यों करके इन्होंने वहाँ पे छोड़ रखा है। समझ लीजिए बच्चों से इन्होंने बिल्कुल हाथ धो लिया। बिल्कुल इसी तरीके से डब्बा भी बिल्कुल निकली हुई चली जा रही है और फिर भी उन्होंने जो उसके सर पे हाथ फेरा। हाँ लेकिन वो अपने बेटे को देख के ऐसे मचले, ऐसे खुश हुए और बेटे ने भी उतना ही गर्मजोशी के साथ में कम से कम उनको प्यार किया और सलाम किया। और भाई नान भी जो है ना पापा से तो मिला, लेकिन अम्मी से कैसे मिला, अपनी यानी ये जो खाला है इनसे कैसे मिला देख लो। ऐसे लग रहा है बिल्कुल ज़बरदस्ती, जैसे पड़ोस का बच्चा आता है ना उससे पूछ लेते हैं भैया ठीक हो, और वो भी जो है ऐसे ही गर्दन हिला के चलता शुरू कर देता है। तो अजीब ही तरीके का इनका आपस में प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल समझ से बाहर है। आप लोगों को क्या लगता है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं या बहुत ज़्यादा कुछ हद से ज़्यादा अब नॉर्मल है इनके घर में? और इन सबको छोड़ने के बाद में जो गुटखा
बर्गा किंग के चेहरे पे मुस्कान आई है अपने घर जाने की, अपने मम्मी पापा से मिलने की। भाई देखने लायक है। तो इतना ही प्यार है तो उनको यहाँ पे क्यों छोड़ रखा है, या फिर उनको देख के ही मतलब प्यार आता है तुम्हें? माँ बाप हैं, उनको जरूरत है तुम्हारी। अगर तुम नहीं समझोगे तो कोई और कौन समझेगा? आप समझ रहे हो ना, और कौन समझेगा? और तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। ये बताइए 40वां है और 40वें के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने माँ बाप को इसका सरप्राइज दे रहे हैं। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर बिना किसी इवेंट के आते ना, बिना किसी चीज़ के आते, तब तो समझ में आता है कि भाई ये सरप्राइज़ है। ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि भाई अगर इनका 40वां है तो हो सकता है बच्चे आए। पर भाई माँ बाप के लिए तो आप सरप्राइज़ में आइए या वैसे आइए, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ही सरप्राइज़ होता है कि उनके बच्चे उनके आकर उनके पास आ गए, उनके छाती से लग गए। ये तो अपने आप में उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी होती है। जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो उनको यही दिखाई देता है कि किस तरीके से वो बच्चे उनके पास आएँ, उनको प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताएं। ये उम्मीद नहीं करते कि उनके लिए कपड़े लेकर आएंगे, घड़ियां लेकर आएंगे, सामान लेकर आएंगे ना। वो सबसे पहले ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे उनके पास बैठें और प्यार से उनके बात करें। इससे ज़्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो यस, अम्मी जो सरप्राइज़ हुई कि हाँ अभी मेरा बच्चा आ गया मेरे पास में, सच में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। भैया इसकी माँ बहुत अच्छी है, उसके बाद में भी इसने जो है डब्बा को भी खूब प्यार किया, अच्छी तरीके से प्यार किया लेकिन डब्बा ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो अपने नहीं किसी दूसरे के घर में आई हो। तो चलिए बाकी बातें करते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।